नमस्कार दोस्तों। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि आपके पास भी कोई विश पूरी करने वाला हो। आपने बचपन में अलादीन की कहानी तो जरूर सुनी होगी और कहानी सुनने के बाद आपने भी सोचा होगा कि काश आपके पास भी एक चिराग होता तो आप अपनी विश मांग सकते। लेकिन आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ उसमें कोई जिन नहीं बल्कि एक ड्रैगन है और ड्रैगन एक लड़के की 3 विश पूरी करता है। तो देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत स्वर्ग के दरवाजे से होती है, जहां उस दरवाजे का पहरेदार खड़ा होता है। वो एक शख्स को स्वर्ग में जाने नहीं देता, बल्कि उसे एक विश ड्रैगन बना देता है और धरती पर भेज देता है। अगला सीन एक स्कूल का होता है, जहां बच्चों को जापानीज में ड्रैगन लिखना सिखाया जा रहा होता है। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम डिन होता है वो ड्रैगन की ड्राइंग बना देता है, जिसकी वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक लड़की को भी ड्रैगन बनाने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। इस लड़के का नाम लीना होता है। स्कूल के बाद इन दोनों के पेरेंट्स उन्हें स्कूल से लेने में देर हो जाते हैं। यहाँ उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों काफी समय एक साथ बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन लीना के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। लीना अपने डैड के साथ जाने लगती है। डिन लीना के पास आता है। उसके हाथ में एक ड्रैगन काइट होता है। लीना वहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। डिन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। अगला सीन कुछ साल बाद का होता है, जब डिन बड़ा हो गया था। डिन एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है ताकि वो लीना के बर्थडे प्रेजेंट के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। वो एक घर में डिलीवरी करने जाता है जो कि बिल्कुल टूटा हुआ था। वहाँ वो शख्स डिन को खाने के बदले एक टी पॉट देता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के दरवाजे का रखवाला होता है। डिन जल्दी में होता है, इसलिए वो टी कप लेकर वहाँ से घर जाने लगता है। रास्ते में वो अपने लिए एक सस्ता सा सूट खरीदता है और घर चला जाता है। घर जाते हुए उसे काफी देर हो जाती है। वो अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि वो पढ़ाई करते हुए लेट हो गया। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसकी पोल खोल देता है कि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आया है और उसकी असाइनमेंट भी उसने ही पूरी की है। डिन की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और डिन को उसी असाइनमेंट से मारने लगती है। डिन कुछ नहीं कहता और पढ़ाई करने बैठ जाता है। इधर कुछ गुंडे उसी जगह आते हैं जहाँ से डिन को वो टी पॉट मिला था। ये लोग भी उसी टी पॉट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। इधर डिन अपना सूट पहनकर लीना से मिलने निकल पड़ता है। वो एक बहुत बड़े पोस्टर के सामने आकर बैठ जाता है और लीना को बर्थडे विश करता है। कुछ देर बाद डिन के कपड़े अपने आप फट जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े बहुत सस्ते थे। डिन निराश हो जाता है। वो लीना से कहता है कि आज तक सिर्फ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हो और मेरी सिर्फ इतनी विश है कि मैं अपना वादा निभाता रहूं। ये कहते ही टी पोर्ट से एक ड्रैगन बाहर आता है। ड्रैगन उसे कहता है कि वो उससे 3 विशेष मांग सकता है और उसकी 3 विशेष पूरी कर देगा। वो कुछ भी मांग सकता है, वो चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत मांग सकता है। लेकिन डिन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कुछ सोचे इससे पहले ही वो गुंडे उसके पास आ जाते हैं और उससे वो टी पॉट मांगते हैं। डिन गलती से कह देता है कि आई विश मैं फाइट कर पाता और इन गुंडों से लड़ पाता। ड्रैगन उसे लड़ने का हुनर दे देता है। डिन उनसे ब्रूस ली की तरह लड़ता है और उन्हें ढूल चटाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम इन गुंडों को बॉस दिखाया जाता है जो इन गुंडों को बहुत डांटता है। इधर डिन घर आने के बाद अपनी मोम से पूछता है कि अगर उन्हें 3 विशेष मांगनी हो तो वो क्या मांगेगी। डिन की मोम कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा थी। वो उसे टाइम से खाना खाने को कहती है और वहां से बाहर चली जाती है। डिन दोबारा ड्रैगन को बाहर बुलाता है। इस ड्रैगन का नाम लोंग होता है। ड्रैगन उसे कहता है कि जल्दी से अपने 3 विशेष मांगो। डिन कहता है कि उसे उसकी विश पता चल गई है, बस उसे उसके साथ चलना है। लोंग उसके साथ चल देता है और उसे बताता है कि वो कई सौ सालों से स्पॉट में बंद है और डिन उसका 10वां मालिक है और इसके बाद वो स्वर्ग वापस लौट सकता है। लोंग बाहर चीजें देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वो हर चीज को देखकर हैरान रह जाता है। डिन लोंग को कहता है कि जहाँ से उसे जाना है वहाँ वो उसकी सवारी करके जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन लोंग मना कर देता है। इसलिए वो टैक्सी में जाने लगते हैं, लेकिन जाम में फंस जाते हैं और हार कर लोंग उसे उड़ाकर ले जाता है और सीधे वो लोग लीना के घर तक पहुंच जाते हैं। लोंग डिन से पूछता है कि वो क्या चाहता है। डिन उसे लीना को दिखाता है तो लोंग उसे कहता है कि वो कुछ विशेष पूरी नहीं कर सकता, जैसे किसी के दिल में प्यार जगाना। डिन उसे कहता है कि वो उसे 24 घंटे के लिए प्रिंस बना दे। लोंग उसे एक पुराने जमाने का प्रिंस बना देता है, लेकिन डिन कहता है कि उसे आजकल जैसा अमीर आदमी बनना है। लोंग उसे वैसा ही बना देता है। डिन लोंग को इंसानी रूप में लाकर अपना ड्राइवर बना लेता है। इसके बाद डिन अंदर जाता है। वहाँ वो इस शानदार पार्टी को देखकर हैरान रह जाता है। वो लीना से मिलता है, लेकिन लीना उसे पहचानती तक नहीं। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि लीना के डैड आने वाले हैं, लेकिन हर बार की तरह वो नहीं आते। डिन सोचता है कि कहीं लीना की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो ब्रूस ली की तरह परफॉर्मेंस दिखाने लगता है। इसी बीच लीना अपने कमरे में चली जाती है। वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। डिन भी उसके पीछे पीछे जाता है
और उससे बात करके उसे अच्छा महसूस कराता है। लीना डिन को एक अच्छा इंसान समझती है। डिन उसे अपना नाम डैन बताता है ताकि वो उसे ना पहचाने। तभी लीना के डैड की कॉल आती है। वो लीना को कहता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट बनवाया है। ये गिफ्ट उसने पिछले साल के गिफ्ट जैसा ही होता है। लीना के डैड डिन को देख लेते हैं। डैन उन्हें बताता है कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। लीना के डैड उन्हें लंच पर जाने के लिए कहते हैं। लीना भी मान जाती है। वापस घर जाते हुए लोंग डिन से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। तो डिन कहता है कि अब शायद लीना उस जैसे गरीब को अपना दोस्त नहीं मानेगी। वो उसे भूल चुकी है, लेकिन वो जल्द ही उसे अपनी सच्चाई बता देगा। लोंग अब उसे अपनी तीसरी विश मांगने कहता है, लेकिन डिन कुछ नहीं मांगता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के फादर की कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और उनकी कंपनी की बहुत बुरी हालत थी। यही हमें पता चलता है कि वो टीपॉट लीना के फादर को ही चाहिए थे और वो गुंडे भी लीना के फादर के ही थे। उन गुंडों ने डिन के घर को ढूंढ लिया था। वो बस डिन के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डिन खिड़की से घर अंदर आ जाता है। इसके बाद डिन अपने घर वाले कपड़ों में वापस आ जाता है। उसका और उसकी मोम का आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि डिन बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो उसकी मोम को लगता है कि डिन ने शराब पी है। दोनों उस रात खाना नहीं खाते। बाहर गुंडे सारी रात डिन का इंतजार करते रहते हैं। अगली सुबह डिन घर से बाहर निकलता है तो वो गुंडे उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कुछ दूर चलने के बाद डिन सूट बूट में कार में बैठकर निकलता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब उस टीपॉट की वजह से है। आगे डिन लीना से मिलता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लोंग उसे कहता है कि उसे वैसा ही करना है जैसा मैं कहूँ, वरना लीना को पता चल जाएगी कि वो कौन है। डिन वैसा ही करता है। वो बहुत अजीब बिहेव करता है। वो लीना को इग्नोर करता है, जिससे लीना गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। डिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां वो गुंडे आ जाते हैं। डिन किसी तरह उनसे लड़ता है और लीना को साथ लेकर उनसे बचते हुए भागने लगता है। ये वही हरकतें करते हैं जैसे ये बचपन में करते थे। लोंग भी इनकी मदद करता है। ये लोंग ड्रैगन का ड्रेस लेकर वहां से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे भी अपने ड्रैगन ड्रेस लेकर वहां आ जाते हैं। दोनों में फाइट होती है और किसी तरह डिन और लीना वहां से बचकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डिन अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है क्योंकि उसके 24 घंटे पूरे हो गए थे। डिन अपनी पूरी सच्चाई लीना को बता देता है। लीना कहती है कि अब टाइम बदल गया है, उसे वापस जाना होगा। जाते टाइम लीना उन गलियों को पहचान लेती है और अपने बचपन की जगह पर जाने लगती है। वो डिन के घर पहुंच जाती है। डिन अपनी मोम को बताता है कि ये लीना है, तो उसकी मोम उसे प्यार से घर में बैठाती है और खाना खिलाती है। सभी लीना से बहुत प्यार करते हैं और उससे बातें करते हैं। लीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद डिन लीना को उस जगह ले जाता है जहाँ उससे पोस्टर से बात करता था। लीना वहाँ डिन से बातें करती है, लेकिन तभी उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। लीना के जाने के बाद डिन बहुत उदास हो जाता है। वो लोंग को बाहर ले जाता है और उससे अपनी तीसरी विश मांगता है। वो उससे कहता है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है ताकि कोई उसे रिजेक्ट ना कर सके। लोंग उसे समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होता। इधर लीना के फादर की कंपनी डूब गई थी। लीना उनसे मिलने आती है। लीना का फादर उससे कहते हैं कि उसे कोई अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो ड्रैगन लिन के पास ही है। इसके बाद लीना को भी पता चल जाता है कि वो गुंडा उसके पिताजी के हैं और उनकी कंपनी अब डूब चुकी है। इधर लोंग डिन को अपनी सच्चाई बताता है कि काफी साल पहले वो भी एक इंसान था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसने पैसों के लालच अपने बेटे को खजाने की खोज में भेजा। उसने अपने राज्य को बड़ा करने के लिए कि बेटियों की शादी बड़े बड़े घरानों में कराई। उसके पास इतना पैसा, जमीन और महल हो गए थे जितना आज तक किसी भी राजा के पास नहीं थे। लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसके साथ कोई नहीं था। उसे कोई देखने तक नहीं आया। मरने के बाद उसे लगा कि स्वर्ग के दरवाजे पर उसका इंतजार हो रहा होगा और उसका स्वागत के लिए तैयारियां की गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवताओं ने उसे एक विश ड्रैगन बना दिया और एक पोर्ट में बंद कर दिया और धरती पर भेज दिया ताकि मैं अपने 10 मालिकों की गुलामी करके जिंदगी का सही मकसद समझूं। और अब तक मैंने कुछ नहीं सीखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। डिन कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ लीना के फादर और उसके गुंडे आ जाते हैं। डिन उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुंडे डिन से उसका टीपॉट छीन लेते हैं। ये गुंडे लीना के पिता को भी धोखा दे देते हैं और उन्हें काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं और खुद ड्रैगन से विश मांगते हैं कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाए वो सोने की बन जाए। और वो लोग वहाँ से लोगों को लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ लीना आ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। लीना की डेथ हो जाती है। डिन उन गुंडों को पीछा करता है और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे टीपॉट नहीं छीन पाता। गलती से वो टीपॉट 2 और गुंडों के पास चला जाता है। एक गुंडा ड्रैगन से बहुत सारे पपीस मांगता है, दूसरा अपने लिए लंबी हाइट मांगता है। लास्ट में टीपॉट डिन और गोल्डन गुंडे के पास आ जाता है, लेकिन लोग कहता है कि टीपॉट दोनों के हाथ में है, मेरा सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं। लोंग डिन की मदद भी करता है, लेकिन फिर भी वो गुंडा उससे वो टीपॉट छीन लेता है। वो दोनों लोंग के ऊपर हवा में होते हैं। डिन के पास टीपॉट ना होने की वजह से वो लोंग को नहीं देख पाता। वो गुंडा डिन को छूकर गोल्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में लोंग आ जाता है, जिस वजह से लोंग सोने का बन जाता है।
इसके बाद गलती से गुंडे का हाथ खुद पर लग जाता है, जिससे वो भी गोल्ड का बन जाता है। अब वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। डिन लोंग को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। डिन पानी से बाहर आकर काफी निराश हो जाता है। इधर लोंग अपने मालिकों की विशेष पूरी करके स्वर्ग में पहुंच जाता है। उसका वहां स्वागत किया जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि उसे वापस विश ड्रैगन बनना है। उसका भी काम बाकी है, उसे डिन की मदद करनी है। देवता उसे कहते हैं कि अगर वो धरती पर गया तो वो लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लोंग मान जाता है। वो डिन के पास आता है और उसे कहता है कि वो अपनी आखिरी विश मांग सकता है। डिन उसे लीना के डैड को जिंदा करने के लिए कहता है। लीना के डैड जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद डिन वापस अपने घर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी उनके घर पर लीना और उसके डैड आता है। लीना के डैड डिन को कहता है कि उसे पता है कि उसे किसने जिंदा किया। इसके बाद सभी डिनर करते हैं। लीना के डैड को खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। उस रेस्टोरेंट में डिन को एक टी पॉट दिखाई देता है। उस टी पॉट को देखकर उसे लोंग की याद आ जाती है। डिन उस टी पॉट को लेकर बाहर आ जाता है और उसे रब करता है, तो उसमें लोंग होता है। डिन लोंग को कहता है कि तुम तो स्वर्ग में चले गए थे, क्या तुम मेरे लिए धरती पर वापस आ गए हो? तुम्हें मेरी वजह से धरती पर भेज दिया गया। लोंग उसे कहता है कि मैंने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा, अब तक जो भी सीखा है तुमसे सीखा है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब 10 लोगों की विश पूरी करके मैं स्वर्ग वापस जा सकता हूँ। डिन उसे गले लगा लेता है। डिन को ऐसा करते देख उसकी मॉम देख लेती है और उसे पागल समझने लगती है। लास्ट में डिन उस टी पॉट को एक आदमी के साइकिल पर रख देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने उसे शुरू में वो टी पॉट दिया था। इसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको भी कभी ऐसी विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगोगे, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।